तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन स्टोन ड्रैगन। ये है एपिसोड नंबर 4। तो आप हमारी पार्टी में बहुत सारे चेंजेस देख सकते हो और वीडियो बहुत लेट आ रही है। मैं आपको रीज़न बताऊंगा। इसके 2-3 रीज़न हैं। तो पहला रीज़न है कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर गया था और मैं जैसे ही ट्रिप पर से आया तो मैंने देखा कि हमारे पोकेमॉन तो लेवल अप है ही नहीं। तो मैं वीडियो कैसे बनाऊँ। तो मुझे बहुत वक्त लगा अपने पोकेमॉन को ट्रेन भी करने में। और आप पार्टी में चेंजेस भी देख सकते हो। ओके, तो मैंने ग्लैगर को पीसी में डिपॉजिट कर दिया है। हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। हमारा एलिकिड बन गया है इलेक्टाबस। ओके, गेबाइट मुझे गिबल के फॉर्म में मिला था। 4 मिलियन को मैंने लेवल 35 का कर दिया है। हमारे सभी पोकेमॉन लेवल 35 के हैं। इलेक्टाबस जस्ट लेवल 32 का है। तो फेरेलिगेटर मुझे टोटोडाइल के फॉर्म में मिला था। मैं आपको इसकी और गेबाइट की लोकेशन दिखा दूंगा। ओके, मैंने इस ट्रेनर के साथ बैटल कर ली थी। तो एक टोटोडाइल अपीयर हुआ है। तो इसकी लोकेशन यही है। इस रूट पर आपको टोटोडाइल बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वाटर टाइप पोकेमॉन के लिए आप इसे ज़रूर कैच करें। ये लेवल 30 पर ही बन जाएगा फेरेलिगेटर। ओके, मुझे तो इसे कैच नहीं करना। ओके, अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। मैंने यहाँ पर इस ट्रेनर के साथ बैटल कर ली थी और मैं आपको बताता हूँ कि इस रूट पर बहुत सारे ड्रैगन टाइप पोकेमॉन अपीयर हो सकते हैं। आपको जो ड्रैगन टाइप पोकेमॉन चाहिए आप उसे कैच कर लेना। ओके, यह है एक आइस हील। यहाँ पर ड्रटिनी अपीयर हो सकती है और एक्सेट्रा बहुत सारे। ओके, जैसा कि मैंने कहा ड्रटिनी तो अपीयर हो गई। ओके, मैंने इस ट्रेनर के साथ भी बैटल कर ली थी, इसके साथ भी बैटल कर ली ही थी। ओके, एक स्वैब्लू। तो एवोल्यूशन के बाद ये एक ड्रैगन और फ्लाइंग टाइपिंग वाला पोकेमॉन हो जाता है। आई कैन अश्योर यू दैट दिस रूट इज़ वेरी सेफ। ओके, तो ये रूट सेफ है। एक बार पोकेमॉन को हील कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पोकेमॉन हील हो गए। तो क्या हमारे पास रिफल्स हैं? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वरना हमें बाद में प्रॉब्लम फेस करनी होगी। ओके, 8 रिफल्स फ़िलहाल के लिए इनफ हैं। ओके, तो ये कौन आ गया? तो हमसे मिलने एक और बार पॉल आ गया है। यू आर इन माई वे, दिस इज़ गेटिंग टू बोरिंग, लुक लाइक योर एलिकिड वॉन्ट्स टू बैटल। ओके, तो उसका एलिकिड हमारे साथ बैटल करना चाहता है। ओके, हम तो रेडी है एकदम इसके साथ बैटल करने के लिए। तो इसके पास है 4 पोकेमॉन। ओके, इसके पोकेमॉन के लेवल है लेवल 22 और 23। ओके, मैं थंडर पंच देता हूँ अर्सरिंग को। ओके, स्लैश हम देंगे एलिकिड को। बहुत अच्छे। एलिकिड तो जस्ट एक ही स्लैश में फेंट हो गया, लेकिन उसकी एबिलिटी की वजह से गेबाइट पैरालाइज हो गया है। ओके, इलेक्टाबस और गेबाइट का थोड़ा डिफेंस कम हो गया, तो मैं गेबाइट को स्विच करके निकालता हूँ चार्मेलियन को। हमें इसे इवॉल्व भी करना है। लेवल 36 पर ही ये बन जाएगा अपने फाइनल एवोल्यूशन में चारिज़ार्ड। तो इसका टॉर्टेरा लेवल 35 का कैसे होगा? इसके पास तो टर्टविक था ही नहीं। लेकिन हमने एनीमे देखा है कि इसके पास एक बहुत पावरफुल टॉर्टेरा था। शायद इस वजह से गेम में भी इसके पास टॉर्टेरा आ गया है। ओके, चिमचार को हम देंगे थंडर पंच। फ्लेम थ्रोवर हम देंगे टॉर्टेरा को। टॉर्टेरा की स्पीड बहुत कम होती है। अगर वो लेवल 100 का भी हो तब भी उसकी स्पीड बहुत कम होगी, क्योंकि वो एक बहुत हैवी वेटेड पोकेमॉन होता है। बहुत अच्छे, इसलिए मैंने टर्टविक को चूज़ नहीं किया था। ओके, हमने पॉल को एक और बार हरा दिया। वाओ, आई सी यू कॉट योर सेल्फ और टॉर्टेरा। ओके, तो उसके पास टॉर्टेरा आया था। दैट शोज हाउ मच ऑफ अ वीकलिंग यू आर। आई कैन बीट यू अगेन, यू आर द वीकलिंग हेयर। ओके, तो एलिकिड अब चला गया और वो कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट सिटी के जिम में, जिम लीडर को चैलेंज करने के लिए। ओके, अब हम चलेंगे बहुत फास्ट। ओके, यहाँ पर भी एक रूट है, हम इसे पहले एक्सप्लोर कर लेते। यहाँ पर कुछ नहीं मिला हमें।
ओके, वहाँ पर एक चारमेंडर था, लेकिन हमारे पास तो पहले ही 4 मिलियन है, जो कि कुछ देर बाद बन जाएगा चारिज़ार्ड। तो यहाँ पर एक क्या ये जिम है या ऐसा कुछ? ओके, शायद से ये इलेक्ट्रिक टावर है या ऐसा कुछ। और यहाँ पर है टीम रॉकेट के मेंबर्स, शायद अब हमें इनके साथ बैटल करनी होगी। तो ये है एक पावर प्लांट। तो मैं कौन से अटैक का यूज़ करूँ? ओके, मैं 4 मिलियन को निकालता हूँ क्योंकि हम अब इसे इवॉल्व करेंगे। फ्लेम थ्रोवर, मैं फर्स्ट पोजीशन पर इसे अभी स्विच कर लेता हूँ जैसे ही ये बैटल ओवर होगी। ओके, तो राइचू एक अलोलन फॉर्म वाला, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। और लेवल है लेवल 35। मुझे बहुत वक्त लगा तब जाकर मेरे सभी पोकेमॉन लेवल 35 के हुए हैं। और इलेक्टाबस को तो ट्रेन करना बहुत हार्ड था, फिर भी मैंने उसे लेवल 32 तक कर दिया था। अब मुझे फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करना है 4 मिलियन को। तो यहाँ पर है हमारा फर्स्ट अपीयरेंस, एक अलोलन राइचू। ये एक फेरी और इलेक्ट्रिक टाइप एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, लेकिन मैं उसे कैच नहीं करने वाला क्योंकि हम इलेक्ट्रा वायर को यूज़ करने वाले हैं। ओके, मैं यहाँ पर ट्रेनर्स को तो स्किप करने वाला हूँ, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेनर्स होंगे जिन्हें हम स्किप नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके पास है 3 पोकेमॉन, एक गिबल और एक जॉल्टियन। ओके, फ्लेम थ्रोवर देते हैं जॉल्टियन को, स्लैश हम देंगे गिबल को। क्या हमारा 4 मिलियन फेंट हो जाएगा? हाँ, ये फेंट हो गया। ओके, अब किसे निकालें? मैं निकालता हूँ फेरेलिगेटर को। ओके, आइस बीम देते हैं जॉल्टियन को, स्लैश देंगे गिबल को। मुझे लिटरली बहुत वक्त लगा अपने पोकेमॉन को लेवल अप करने में। ओके, आइस बीम में देखते हैं क्या ये फेंट हो जाएगा। नहीं, हमें सबसे पहले जॉल्टियन को फेंट करना होगा। उसका डिफेंस भी बहुत ज़्यादा है, डिफेंस, अटैक और स्पीड। ओके, अब हमें पिजोटो को फेंट करना होगा। ये जस्ट एक ही आइस बीम में फेंट हो गया, क्योंकि फ्लाइंग टाइप पर आइस टाइप मूव सुपर इफेक्टिव होते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। ओके, मैं रिफल का यूज़ करने ही वाला हूँ। एक बार ऊपर देखना चाहिए, शायद हमें कोई आइटम मिल जाए। ओके, यहाँ पर कोई आइटम नहीं है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर टीम रॉकेट की एक मेंबर है, हम उसे स्किप कर देंगे, लेकिन इसे हम स्किप नहीं कर सकते। ओके, तो इनके पोकेमॉन के लेवल इतने ज़्यादा कैसे हो गए? मुझे तो बहुत वक्त लगा अपने पोकेमॉन को लेवल अप करने में। बहुत अच्छे, क्रिटिकल हिट लगने की वजह से एक ही बार में 4 मिलियन फेंट हो गया। ओके, स्लैश का यूज़ करते हैं हेलियोप्टाइल पर, थंडर पंच निडोरिना के ऊपर। ओके, उसकी एबिलिटी है पॉइजन पॉइंट, ये मैं आपको बताने ही वाला था। और हमारा इलेक्टाबस पॉइजन हो गया है, तो शायद हमारे पास एंटीडोट अगर होगी तो मैं उसे यूज़ कर लूँगा। ओके, स्लैश इसके ऊपर, थंडर पंच निडोरिना के ऊपर। ओके, ये पैरालाइज तो हो गया, लेकिन इसके कुछ एचपी बच गए, इस वजह से वो फेंट नहीं हुआ। देखते हैं क्या ये इस बार फेंट हो जाएगी। बहुत अच्छे, निडोरिना फेंट हो गई। गेबाइट लेवल 36। ओके, जंप किक जो होती है उसका अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। अगर जंप किक मिस हो गई तो उस पोकेमॉन को भी थोड़ा हर्ट होता है।
देखते हैं और कितने मेंबर्स आएंगे टीम रॉकेट के। ओके, यहाँ पर एक और मेंबर है। तो आप देख सकते हो प्रोफेसर ओक वहाँ पर क्यों रुके हैं। ओके, तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन हमें कुछ देर में पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। ओके, मैं फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करता हूँ पैरेलिगेटर और मैटैंग को। पता नहीं ये ड्यूअल बैटल क्यों कर रहे हैं, और इनके पोकेमॉन के लेवल भी बहुत ज़्यादा है। ओके, इसके पास है जस्ट 2 पोकेमॉन, एक इलेक्टाबज और एक इलेक्टावायर। ओके, हमें सबसे पहले इलेक्टावायर को फेंट करना होगा। ये दोनों ही पोकेमॉन बहुत पावरफुल होते हैं। ओके, लाइट स्क्रीन की वजह से इनका स्पेशल डिफेंस बढ़ जाएगा, ये बहुत बुरी बात है। ओके, क्रिटिकल हिट। मैं सोच रहा हूँ कि इसके एक एक पोकेमॉन को फेंट करूँ। ओके, स्विफ्ट का उतना असर तो नहीं होगा। हम सबसे पहले इलेक्टावायर को फेंट करेंगे। ओके, इलेक्टावायर का डिफेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, स्पार्क। ओके, एक और आइस बीम और कन्फ्यूजन। ओके, बार बार सुपर पोशन का यूज़ क्यों कर रहा है। हमारे पोकेमॉन की हालत ख़राब है पहले ही, और मेरे पास रिवाइव भी नहीं है। तो मुझे कन्फ्यूजन का यूज़ करना था इलेक्टावायर पर, और हमारा फेरेलिगेटर फेंट हो गया। ओके, तो अब मैं किसे निकालूं। तो अब मुझे एक स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। मुझे सबसे पहले अपने पोकेमॉन को हील करना होगा। ओके, लाइट स्क्रीन का उसने यूज़ किया था, तभी इतना कम डैमेज हो रहा था, ये मुझे अब पता चला। हम वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, हम इसके एक एक पोकेमॉन को फेंट करेंगे। ओके, मैं यूज़ करता हूँ स्लैश का इलेक्टावायर पर, और कन्फ्यूजन का भी इलेक्टावायर पर ही। ओके, इलेक्टावायर फेंट हो जाओ। ओके, मैटैंग ने हिट कर दिया। मुझे लगा कि वो पैरालाइज हो गया है तो वो हिट नहीं करेगा। ओके, क्या ये इस बार फेंट हो जाएगा। नहीं, इस बार इसे फेंट हो ही जाना चाहिए। बहुत अच्छे। तो देखते हैं, अब हमें पता चलेगा कि प्रोफेसर ओक यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हेलो साहिल, टीम रॉकेट इज़ वेरी डेंजरस, यू कैन रिलैक्स प्रोफेसर, आई ऑलरेडी बीट ऑल ऑफ देम। ओके, हमने ये सबके साथ तो बैटल कर ही ली थी। व्हाट हैपेंड प्रोफेसर। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ। आई केम टू दिस पावर प्लांट बिकॉज आई वॉज डूइंग सम स्टडीज ऑन द अलोलन रीजन, इट इज़ फिल्ड विथ मैनी न्यू पोकेमॉन स्पीशीज, वाओ दैट्स अमेजिंग। ओके, तो प्रोफेसर ओक यहाँ पर अलोलन पोकेमॉन के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे थे। राउलेट ग्रास एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन। ओके, तो शायद से प्रोफेसर ओक ने हमें एक पोकेमॉन दिया है। आई हैव लेफ्ट दिस आइटम विथ राउलेट, इट विल हेल्प यू। ओके, बहुत अच्छे, हमें एक्सपीरियंस शेयर भी मिला है। ओके, तो ये एक टफ डिसीजन है। हमें एक लेवल 1 का राउलेट मिला है, क्या हम इसे यूज़ करेंगे। ओके, इसके बारे में हम सोचेंगे। फ़िलहाल तो मैं इसे अपने पार्टी में रख लेता हूँ। एक्सपीरियंस शेयर हमारे बहुत काम आएगा। देखते हैं यहाँ से हम कहाँ पहुँचेंगे। ओके, हम डायरेक्ट बाहर पहुँच गए, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पोकेमॉन की हालत ख़राब है, मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। तो गाइज़, मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। ओके, अब हमें इस रूट पर से आगे बढ़ना होगा। तो क्या यहाँ से है रास्ता। नहीं, ये रूट तो क्लोज है। ओके, एक एक्सियो अपीयर हुआ है लेवल 30 का। आपको जो ड्रैगन पोकेमॉन चाहिए आप उसे यहाँ पर कैच कर सकते हो। ओके, तो ये एक पॉइजन और वाटर टाइप पोकेमॉन है, लेकिन इवॉल्व होने के बाद ये एक ड्रैगन और पॉइजन टाइप बन जाता है।
ओके, यहाँ से है रास्ता। तो ये केव है, मैंने यहाँ पर सभी ट्रेनर्स के साथ बैटल कर ली थी। ओके, हम रिफल का यूज़ करेंगे। ओके, हमारे पास है टोटल 6 रिफल्स, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। कि मैंने इस ट्रेनर के साथ बैटल कर ली थी। वैसे इस केव में उतना कोई ख़ास बात है ही नहीं, हमें डायरेक्ट नेक्स्ट टाउन में ही जाना है। ओके, हमें मिला है एक HP अप। मैंने इस ट्रेनर के साथ भी बैटल कर ली थी। ओके, क्या यहाँ पर है कोई ट्रेनर? ओके, इसके साथ भी मैंने बैटल कर ली थी। यहाँ पर एक आइटम है, तो आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक रेयर कैंडी, इसकी मदद से हमारे पोकेमॉन का एक लेवल बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर एक एलिकेड अपीयर हो सकता है, लेकिन पहले से ही हमारे पास इलेक्टाबज़ है। तो ये लेवल 25 का है। अगर आपको इसे कैच करना है तो आप इसे कैच कर सकते हो। ओके, एक बार और रिफल का यूज़ कर लेते हैं। ओके, फाइनली हम केव के बाहर आ गए। ये है रूट 10। मैंने इस ट्रेनर के साथ भी बैटल कर ली थी। ओके, यहाँ पर एक और आइटम है, देखते हैं ये क्या है। एक फ्रेश वाटर। ओके, तो ये हम आ गए न्यू सिटी में। तो अपने पोकेमॉन को एक बार हील कर लेते हैं। अगर हम कोई बैटल हारेंगे तो लास्ट सिटी के पोकेमॉन सेंटर में पहुँचेंगे। ओके, यहाँ पर एक और आइटम है या ऐसा कुछ। तो हमें मिला है TM अर्थक्वेक, बहुत अच्छे। ये ग्राउंड टाइप अटैक होता है। तो सबसे पहले हम इस सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये लड़की यहाँ पर पियानो बजा रही है। ओके, मार्ट में से हमें कुछ आइटम्स भी बाय करने चाहिए। ओके, मैं खरीदता हूँ 15 ग्रेट बॉल्स। ओके, कुछ फुल हील, मे बी 10। ओके, फ्रेश वाटर, ये तो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। मैं ये 30 खरीदने वाला हूँ, बहुत अच्छे। तो कोई और आइटम नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सुपर पोशन की जगह पर फ्रेश वाटर को ख़रीद लेना, क्योंकि वो उसके मुकाबले थोड़ा सस्ता है। ओके, मैंने कुछ और ग्रेट बॉल्स ख़रीद लिए थे। अब हमारे पास कुछ 7000 रुपीज़ थे। देखते हैं इस घर में। दिस टाउन हैज़ अ घोस्ट टावर। ओके, मैनी स्टोरीज हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड इन द सिटी। ओके, तो शायद से इस सिटी में कोई घोस्ट टावर है। तो हमें मिला है सिल्प स्कोप। ओके, क्या ये है घोस्ट टावर? यहाँ पर है एक रियोलू। तो डायरेक्ट मैं अंदर ही चलता हूँ। ओके, यहाँ पर शायद आप ट्रेनर्स आएंगे जो कि अब हमसे बैटल करेंगे। ओके, गैस्टली पोकेमॉन। तो इस पर डार्क टाइप मूव सुपर इफेक्टिव होंगे, बहुत अच्छे। ये जस्ट एक ही बाइट में फेंट हो गया। तो यहाँ पर हम रनिंग शूज़ का तो यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पर है एक और ट्रेनर। तो ये पूछ रहे कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। ओके, हम घोस्ट टावर में घूम रहे हैं, तो सोचो हम कहाँ जाएंगे। टॉप फ्लोर पर ही जाएंगे ना। ओके, मैं बाइट का यूज़ करता हूँ गैस्टली के ऊपर। मेटल क्लॉ हम यूज़ करेंगे डस्किल के ऊपर। ओके, गैस्टली फेंट हो गया, बहुत अच्छे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके पास अगर कोई डार्क टाइप मूव हो या कोई डार्क टाइप पोकेमॉन, तो आप उसे अपनी फर्स्ट पोजीशन पर स्विच कर लेना, बहुत अच्छे। हमने इसे बहुत इजीली डिफीट कर दिया। ओके, अब हम जाएंगे ऊपर। तो मैं उस आइटम को बाद में ले लूँगा। और यहाँ पर है हमारा फर्स्ट अपीयरेंस, एक 38 लेवल वाला गैस्टली। ओके, मैं यहाँ पर किसी पोकेमॉन को कैच तो नहीं करने वाला।
और हम बहुत फास्ट चलेंगे। हमने उस ट्रेनर को भी स्किप कर दिया, बहुत अच्छे। लेकिन हम इस ट्रेनर को स्किप नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके पास है 2 पोकेमॉन और अब ये है एक ड्यूअल बैटल। ओके, बाइट और मेटल क्लॉ पैंचैम के ऊपर। ओके, तो हंटर की स्पीड आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। वो जस्ट लेवल 33 का है, फिर भी उसकी स्पीड कितनी है। तो गेनगर की भी स्पीड बहुत अच्छी होती है। अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हो तो आप उसे यूज़ कर लेना। आपको जस्ट एक गैस्टली को कैच करना है, वो लेवल 25 पर बन जाएगा हॉन्टर। ओके, मैटिंग लेवल 36, राउलेट लेवल 23। ओके, वाइटल थ्रो एक फाइटिंग टाइप अटैक था। शायद से हमें मैटेंग को थोड़ा हील करना चाहिए। हमने बहुत सारे फ्रेश वाटर भी खरीद लिए थे। ओके, राउलेट अब इवॉल्व हो जाएगा। ये पहले ही इवॉल्व हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ। ओके, इसके सेकेंड एवोल्यूशन का नाम मुझे पता नहीं है। ओके, अब ये बन गया है डार्ट्रिक्स। ओके, अब हमें एक फ्रेश वाटर का यूज़ करना चाहिए। ओके, मैं सुपर पोशन का यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर है एक और ट्रेनर। उससे पहले हमें इस आइटम को लेना चाहिए। यह है एक सुपर रिफल। ओके, हम इस ट्रेनर को स्किप नहीं कर सकते। ओके, तो इसके पास है टोटल 4 पोकेमॉन्स। ओके, मैं बाइट का यूज़ करता हूँ हंटर के ऊपर, मेटल क्लॉ जोरुआ के ऊपर। बहुत अच्छे। तो जोरुआ इवॉल्व होता है लेवल 30 पर, वो बनता है जोरुआर्क। लेकिन इसका पोकेमॉन लेवल 30 का है, फिर भी ये इवॉल्व नहीं हुआ। और थर्ड पोकेमॉन है एक एप्सॉल। ओके, एप्सॉल का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा होता है। तो ये इवॉल्व तो नहीं हो सकता, लेकिन इसे मेगा एवोल्यूशन मिला है। ओके, मेटल क्लॉ हम यूज़ करेंगे एप्सॉल के ऊपर। ओके, एब्रा तो जस्ट एक ही बाइट में फेंट हो गया। एलेकाज़ैम भी एक बहुत अच्छा पोकेमॉन होता है, और मेगा एलेकाज़ैम का भी डिज़ाइन बहुत अच्छा है। देखते हैं क्या इस बार फेंट होगा। बहुत अच्छे फेंट हो गया। ओके, तो इस ट्रेनर ने भी हमें देख लिया। ओके, एक फ्लोरजेल और एक आइवीसॉर। मैं आइस बीम का यूज़ करता हूँ आइवीसॉर के ऊपर। कन्फ्यूजन का यूज़ हम करेंगे फ्लोरजेल के ऊपर। ओके, ये एक आइस बीम में फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे, जैसा कि मैंने कहा। तो फ्लोरजेल का डिफेंस ज़्यादा होगा। ओके, हम इसे देंगे बाइट और कन्फ्यूजन, क्योंकि आइस बीम तो उस पर सुपर इफेक्टिव नहीं होगा। बहुत अच्छे। डार्ट्रिक्स लेवल 25। ओके, मैं डायरेक्ट ऊपर ही जाता हूँ। मैं उस ट्रेनर के साथ बैटल नहीं करने वाला। ओके, इसके पास है 2 पोकेमॉन। ओके, आइस बीम और कन्फ्यूजन। तो गोलेट की टाइपिंग होती है घोस्ट और ग्राउंड। ओके, एक और आइस बीम और कन्फ्यूजन। तो इस ट्रेनर को भी हमने डिफीट कर दिया। देखते हैं और कितने ट्रेनर्स आएंगे। ओके, वहाँ पर है एक ट्रेनर और यहाँ पर एक लेफ्ट और राइट में। तो मैंने इन दोनों ट्रेनर्स के साथ बैटल कर ली है। ओके, इस रूट के आगे तो मैं नहीं गया था। ओके, यहाँ पर है एक अलोलन मैरोगवैक, फायर एंड घोस्ट टाइप पोकेमॉन।
ओके, इसकी टाइपिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन मैं इसे कैच नहीं करने वाला। अगर आपको चाहिए तो आप इसे कैच कर लेना, मैं इसे जस्ट डिफीट कर दूंगा। ओके, एक और बाइट में शायद ये फेंट हो जाए। बहुत अच्छे। ओके, अब हमें और ऊपर जाना होगा। वहाँ पर एक आइटम है, मैं उसे बाद में ले लूँगा। ओके, पॉल यहाँ पर क्या कर रहे हैं? व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन हियर? ओके, तो यहाँ पर क्या चल रहा है? वो बोल रहा है यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। चिमचार स्टैंड बाय फॉर बैटल अगेंस्ट डार्क क्राई। ओके, तो वहाँ पर है डार्क क्राई। चिमचार वेट, डोंट बैटल दिस पोकेमॉन, आई एम स्टिल बेगिंग यू, इट्स टू स्ट्रॉन्ग, टेक केयर ऑफ योर ओन पोकेमॉन। ओके, तो वो कह रहा है कि तुम बीच में मत आना। ओके, तो चिमचार उसके साथ बैटल नहीं जीत पाया। यू शुड ट्रीट योर पोकेमॉन बेटर, तुम्हें अपने पोकेमॉन को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। डार्कराई एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। दैट्स नो एक्सक्यूज फॉर नॉट वांटिंग टू बैटल चिमचार, आई डोंट वांट यू एज अ माई पोकेमॉन एनी मोर। ओके, तो उसने चिमचार को रिलीज़ कर दिया। हमने एनीमे में भी देखा था कि वो अपने चिमचार को रिलीज़ कर देता है। ओके, तो शायद से अब चिमचार हमारा होगा। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन, योर ट्रेनर इज़ वीक फॉर नॉट सीइंग हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। ओके, तुम मेरे साथ चलो। ओके, तो चिमचार शायद से पीसी में चला गया और अब यहाँ पर है एक डार्क क्राई। तो क्या अब ये हमसे बैटल करेगा? डार्क क्राई, ओके, इसकी टाइपिंग है डार्क। ओके, ये है लेवल 30 का। ओके, तो क्या हम इसे अपने पार्टी में रखेंगे? ओके, ये इस पर सुपर इफेक्टिव तो नहीं है। तो मैंने कुछ ग्रेट बॉल्स बाय कर लिए थे पहले ही। ओके, देखते हैं अब मैं यूज़ करता हूँ ग्रेट बॉल्स का। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो फाइनली हमने डार्क क्राई को कैच कर लिया है। ये है लेवल 30 का। तो मैंने सोचा है कि हम इसे अपने पार्टी में रखेंगे। मैं डार्क क्राई को यूज़ करने वाला हूँ। हम डार्क ट्रिक्स को पीसी में डिपॉजिट कर देंगे। ओके, अब हमें यहाँ से जाने के लिए एस्केप रोप क्या हमारे पास है? ओके, हमारे पास एस्केप रोप तो नहीं है। ओके, मैं सुपर रिफल का यूज़ कर लेता हूँ। अब हम चलेंगे बहुत फास्ट। ओके, रिफल का असर इतना जल्दी ख़त्म हो गया। शायद से वो पहले वाली रिफल थी और मैं यहाँ पर किसी भी ट्रेनर के साथ बैटल नहीं करने वाला, इसलिए हम थोड़ा ध्यान से चलेंगे। वैसे डार्क क्राई को घोस्ट टाइपिंग भी मिलनी चाहिए थी लेकिन उसे जस्ट डार्क टाइपिंग ही मिली है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डार्क क्राई को ज़रूर यूज़ करना। कि फाइनली शायद अब हम घोस्ट टावर से बाहर आ गए। अब सबसे पहले हमें अपने पोकेमॉन को हील करना है। हम डार्क ट्रिक्स को पीसी में डिपॉजिट कर देंगे और डार्क क्राई को विड्रॉ कर लेंगे। कि हमने डार्क ट्रिक्स को डिपॉजिट कर दिया और अब हम विड्रॉ करेंगे डार्क क्राई को। मुझे अपने पोकेमॉन को थोड़ा लेवल अप भी करना होगा। तो सबसे पहले अब हम करेंगे इस सिटी को एक्सप्लोर। हमने इस घर को एक्सप्लोर किया था। ओके, इस घर में हम नहीं गए थे। आरंट यू अफ्रेड ऑफ घोस्ट? ओके, हम अभी तो घोस्ट टावर से ही आए थे। ओके, क्या ये हमसे बैटल करने वाला है? ओके, हम इसे जस्ट इन सेकेंड डिफीट कर देते हैं। ओके, पहला था गैस्टली। ओके, सेकंड है हॉन्टर। ओके, शायद से इसके पास गैस्टली के ही सभी एवोल्यूशन हैं। लास्ट में भी गेनगार होगा। ओके, ये है लेवल 36 का। अब देख सकते हो गेनगार की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। चार्मेलियन लेवल 36।
मैंने उसे एक्सपीरियंस शेयर होल्ड करवा दिया था। अब ये फाइनली अपने फाइनल एवोल्यूशन में आ जाएगा। अब ये बन जाएगा चार्जार्ड। बहुत अच्छे। तो ये सीख रहा है विंग अटैक, तो मैं स्क्रैच को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें कुछ और घरों को एक्सप्लोर करना है। क्या इस घर में हम गए थे? हाँ, इस घर में तो हम गए थे पहले। तो इस ऑफिसर ने इस रूट को ब्लॉक किया है। सॉरी, यू डोंट हैव परमिशन टू पास दिस रूट। ओके, तो अब हमें जाना कहाँ पर होगा? एक बार ऊपर चलकर देखते हैं। ओके, इसी रूट पर से तो हम आए थे। ओके, यहाँ पर है एक रूट, यह है रूट 8। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम रूट 8 पर से आगे बढ़ेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।